नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 सितंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में अब मेयर, सभापति और अध्यक्ष आमजन के पटों की फाइल को 15 दिन से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकेगी। सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। 15 दिन से ज्यादा तक रोकी गई फाइल को सीधे सरकार डीएलबी के डिप्टी डायरेक्टर के पास भिजवाने के आदेश जारी किए गए हैं और इसके साथ ही जमीन, मकान या आवास के पट्टों के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। इसमें अभियान का लोगों को हटाते हुए केवल अब पट्टा धारक को ही फोटो लगाने के लिए कहा है। दुनिया भर में मशहूर तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के मामले में तूल पकड़ लिया है। जमकर प्रसाद पर विवाद हो रहा है और अब इस मामले के बाद राजस्थान में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पर आ गया है। डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद की जांच करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में अब तक केवल 14 मंदिरों के पास भोग सर्टिफाइड है, जिसमें जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहला धार्मिक स्थल है जिसे भोग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह सर्टिफिकेट हर 6 माह में ऑडिट के साथ रिन्यू करवाना होता है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने निश्चित प्रोग्राम के तहत भोग के लिए एक सर्टिफिकेशन स्कीम अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद और खाने की चीजों को सर्टिफिकेशन दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा के मानकों व हाइजीन सैनिटाइजेशन की पालना करने वाले मंदिरों और धार्मिक स्थानों को ही दिया जाता है। कोटा शहर पुलिस की तरफ से सामाजिक संस्था के सहयोग से स्कूलों में बच्चों को साइबर क्राइम से बचाव के तरीकों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम के प्रकार और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। कोटा पुलिस और लॉयंस क्लब कोटा नॉर्थ चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी राजकीय स्कूल वोकेशनल नयापुरा कोटा सेमिनार का आयोजन किया गया है। कम उम्र के बच्चे जल्द ही साइबर क्राइम का शिकार होते हैं और ऐसे में स्कूल समय में उन्हें साइबर क्राइम के प्रति सचेत करने को लेकर यह अभियान हर सप्ताह स्कूलों में चलाया जाता है। संस्था अध्यक्ष वासुदेव रसवेट ने इस दौरान छात्र छात्राओं से कहा कि फर्जी कॉल से सावधान रहें। जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जयपुर में पिता पुत्र ने बिजनेस में हुए 40 लाख के घाटे को पूरा करने के लिए 95 लाख रुपए के नकली नोट छाप डाले। पहले यूट्यूब और इंटरनेट पर नोट छापने के 50 से ज्यादा वीडियो देखे और घर के पास खाली प्लॉट में ही नोट छापने के लिए कारखाना बनाया और महज 5 दिन में दोस्त की मदद से 95 लाख रुपए के नकली नोट तैयार कर लिए। शातिर उस समय धरे गए जब नोट छुपाने के लिए 17,000 रुपए में 82 बकरियों का सौदा किया गया। 15 अगस्त 2024 को बगरू थाना पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों ने अब तक हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर ली है। जयपुर में एक सरकारी अफसर को ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। ब्लैकमेलर ने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाकर नौकरी से हटवाकर जेल भेजने की धमकी दी है। पैसों की लगातार बढ़ती डिमांड को लेकर ब्लैकमेलर ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है और आखिरकार परेशान होकर पीड़ित ने शिप्रापत थाने में ब्लैकमेल कर और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि मानसरोवर के रहने वाले 56 साल के सरकारी ऑफिसर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और बताया कि 2007 में करौली पोस्टिंग के दौरान एक पिता और पुत्र के ऑफिस में आना जाना था। पीड़ित ऑफिस में आने वाले पिता की बेटी को जानते थे और 2011 में ट्रांसफर होने के बाद कुमारी कॉल घर को स्थिति नहीं होने की कहकर 40 से 50 हजार नगद के बहाने लिया करती थी। अलवर के जिला अस्पताल में जेल से कैदियों को लेकर आई पुलिस बस एक बार दिमागी रूप से कमजोर महिला चढ़कर हंगामा करती रही। करीब 10 मिनट तक महिला बस पर चढ़कर चिल्लाती रही और इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने खींचकर महिला को उतारा और पुलिस चौकी लेकर गई। उसके बाद महिला से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने कुछ अधिक नहीं बताया। जिला अस्पताल में पुलिस बस से सेंट्रल जेल के कैदियों को लाया गया और अस्पताल परिसर में बस खड़ी थी। तब अचानक एक महिला बस के आगे के हिस्से को पकड़कर चढ़ गई। बस में ड्राइवर भी बैठा था। महिला काफी देर तक चिल्लाती रही, कभी बालों को बिखेरती, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती, बीच बीच में खुद के हाथों पर मुंह से काटने का प्रयास करती और अस्पताल परिसर में इस दौरान भीड़ जुट गई। शुक्रवार देर रात एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी हो गई। नकाबपोश बदमाश ब्रेजा कार में आए थे और दुकान से 3.5 किलो की तिजोरी उठाकर ले गए। शनिवार सुबह 5 बजे बाजार का एक व्यापारी मॉर्निंग वॉक पर निकला तो शटर खुला हुआ दिखा। उसने ज्वेलर को कॉल किया और इसके बाद ज्वेलर मौके पर पहुंचा। दुकान का ताला टूटा हुआ था। सीसीटीवी देखे तो 4 तोड़ तिजोरी घसीटते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी और पुलिस ने मौके का मुआयना करके सबूत एकत्र किए। बीकानेर मेडिकल कॉलेज जाने को एसपीएमसी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्राओं के लिए खुशी की खबर है। उन्हें कॉलेज लाइब्रेरी से पढ़ाई के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें घर ले जाने के लिए भी मिलेगी।
पहले यह सुविधा सिर्फ SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए थी। बाकी के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी से बाहर, खासतौर से घर पर पुस्तक इशू कराकर नहीं ले जा सकते थे। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ने इस दिशा में नवाचार करते हुए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे सभी वर्गों के छात्रों के लिए एक समान रूप से यह व्यवस्था लागू की है। अब सभी वर्गों में पढ़ाई करने वाले इंटर्न्स विद्यार्थी पढ़ाई के लिए पुस्तकें इशू कराकर घर ले जा सकेंगे। SPMC पूरे प्रदेश का इकलौता मेडिकल कॉलेज है। जोधपुर में इन दिनों चल रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के बाद अब जल्द ही RCA एड हॉक कमेटी IPL लाने की कवायद में जुटी है। RCA एड हॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने बताया कि हम BCCI की मीटिंग में जा रहे हैं और वहां ये डिमांड करेंगे कि जयपुर के साथ जोधपुर को भी IPL मैच मिले। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल को स्टेडियम है और यहाँ अच्छे मैच मिलेंगे तब स्टेडियम भी मेंटेन रहेगा और क्रिकेट प्रेमियों को भी अच्छा अवसर मिलेगा। रबी सीजन में किसानों को समय पर यूरिया और अन्य खाद मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में राजस्थान में कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में कृषि भवन के सभाकक्ष में उर्वरकों की मांग एवं वितरण के संबंध में जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि आयुक्त ने किसानों को DAP के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट व उर्वरक प्रयोग करने की सलाह दी और वहीं विभागीय अधिकारियों को इसका प्रचार प्रसार करने को कहा। कृषि आयुक्त ने बताया कि राज्य में इस वर्ष अच्छा मानसून होने से रबी फसलों की बुआई का क्षेत्र बढ़ने के कारण उर्वरकों की अतिरिक्त मांग सृजित होगी। उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे व किसानों की मांग के अनुरूप समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। महिलाओं की गले से सोने की चेन स्नैचिंग का मामला लगातार सामने आ रहा है। चेन स्नैचर भीड़ का फायदा उठाकर लाइन में लगी हुई महिलाओं से धक्का मुक्की करते हुए गले में पहनी चेन तोड़कर भाग ले जाते हैं। घटना सीकर जिले के नेचवा क्षेत्र की है। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि मुकेश सिंह अपनी मां के और ताई जी के साथ चूना बाबा मंदिर रुलियाणी मेले में गया हुआ था, जहां उनकी मां लाइन में लग गई थी। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी और इस दौरान चेन स्नैचर ने भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए उनके गले में पहने सोने की चेन तोड़ ली। दौसा में CBI का फर्जी इंस्पेक्टर बनकर मलेशिया से नई दिल्ली और गैर कानूनी पार्सल के मामले में धमकाकर एक युवक से 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बाबा जी की छावनी स्थित बसंत कॉलोनी IT कंपनी में वह कार्यरत है। उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर 12:30 बजे एक कॉल आया जिसमें बताया कि आपका मलेशिया से नई दिल्ली एक गैर कानूनी पार्सल आया है और वह तुरंत नई दिल्ली पुलिस थाने आ जाओ। पीड़ित ने कोई पार्सल नहीं मंगाने की बात कही तो आरोपी ने कहा कि अगर आप ID और नंबर से आया है इसलिए आकर बयान लो। पीड़ित ने दूर होने की बात कही तो ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग पर बयान दर्ज कराया। पीड़ित ने ICICI बैंक जाकर खाते में मौजूद 4,90,280 रुपए आरोपियों के बताए हुए खाते में RGS कर दिए। भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर की कार्यशैली से नाराज स्टूडेंट्स ने आज स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने कस्बे के मार्ग पर कंटीली झाड़ियां डालकर रास्ते ब्लॉक कर दिए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्कूल में टीचर्स के 2 गुट है और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण लगाते हैं। टीचर स्कूल में ड्रिंक करके आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसी को लेकर आज उन्हें विरोध करना पड़ा। स्कूल में ताला लगाना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट से समझाइश करके मामला शांत कराया। RA प्रियंका बिश्नोई मामले की जांच प्रदेश स्तरीय टीम कराने वाली है। टीम में 3 डॉक्टर SMS जयपुर व 2 डॉक्टर जोधपुर एम्स के शामिल हैं। शुक्रवार को जयपुर डॉक्टर्स की टीम जोधपुर पहुंच गई थी और आज शनिवार दोपहर के बाद टीम अपनी जांच शुरू करने वाली है। SMS मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता, मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर RK पूनिया और रेडियोलॉजिस्ट विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनु भंडारी, एम्स जोधपुर की प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जोधपुर के एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भाटिया शामिल हैं। इस टीम को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को 22 सितंबर तक सौंपनी है। बारां जिले में पिछले दिनों मानसूनी सीजन के दौरान हुई झमाझम बारिश से कई जगह सड़क पुलियों को नुकसान पहुंचा है। मानसून सीजन में हुई बारिश से जिले की 785 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बारिश के कारण इन सड़कों की हालत बेहद खराब है। गहरे गड्ढों के कारण वाहन ड्राइवरों को यहां से गुजरना भारी पड़ रहा है। PWD की ओर से क्षतिग्रस्त 187 सड़कों की मरम्मत के लिए 508 लाख रुपए और 32 करोड़ रुपए का बजट मांगा है और साथ ही 272 सड़कें जो मरम्मत लायक नहीं है उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 78 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार करने को कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।